कैसे हैं स्टूडेंट्स जावास्क्रिप्ट के लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एरे क्या चीज़ होती है और एरे को बनाने के कितने तरीके हैं। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट में मल्टी डिमेंशन अरेज क्या होती हैं और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, इस पे हम पहले बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको जावास्क्रिप्ट में डाटा कुछ इस तरह के टेबल में चाहिए हो तो आपको इसके लिए मल्टी डिमेंशनल अरेज यूज़ करनी होती हैं। इसमें सीन ये है कि हमारे पास एक स्टूडेंट है, क्लास है, रोल नंबर है, मार्क्स हैं। अब ये चारों चीज़ें एक स्टूडेंट से रिलेट करती हैं। अगर आपको इसी तरह से डाटा शो करवाना है टेबल की फॉर्म में, एक कैंडिडेट का या एक यूज़र का या एक स्टूडेंट का डाटा एक से ज़ायद है और तो उसके लिए हमें मल्टी डिमेंशन अरेज का यूज़ करना पड़ता है। ईवीएस कोड पे चलते हैं ताकि हम अब प्रैक्टिकल काम शुरू कर सकें। index.html की फ़ाइल मैंने क्रिएट की हुई है और यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग यूज़ कर रहा हूँ और अब हम यहाँ पे अपना मल्टी डिमेंशनल अरेज बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम ये होता है कि हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, इक्वल टू होगा और यहाँ पे सबसे पहले हम स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे। ये अब याद रखिएगा कि ये एक मेन स्क्वायर ब्रैकेट होगी। इसमें आगे मल्टीपल अरेज हम क्रिएट करना शुरू करेंगे, तो इसके लिए हमें अलग से स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करना होगा। अब यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट ले ली। सबसे पहले हम लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल नेम में मैं लिख लेता हूँ अली। इसके बाद इसकी एज लिख लेते हैं, 24 कर लेते हैं और इसके बाद जेंडर लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मेल और इसके बाद हम क्लास लिख लेते हैं। क्लास में हम लिख देते हैं FSC। इसको कोटेशन में लिखना है क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है। अगर आपको मालूम नहीं कि स्ट्रिंग क्या होती है तो इस लेक्चर का लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप उसको जाके देख सकते हैं। आपको आइडिया हो जाएगा कि डाटा टाइप में स्ट्रिंग क्या चीज़ होती है। इसके बाद आप यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। इसके बाद अब हम एक दोबारा से एरे क्रिएट करेंगे। सेकंड स्टूडेंट का नेम हम रख लेते हैं फॉर एग्जांपल नुमान, कॉमा लगाते हैं। इसकी एज जो है वो 18 कर लेते हैं, ये 18 की बजाय हम 26 कर लेते हैं और ये भी मेल होगा और इसकी जो क्लास होगी उसको हम BSCS कर लेते हैं। अगेन इसके बाद कॉमा लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं आयज़ा नेम और इसकी जो एज है 28 होगी और इसका जो जेंडर है वो फीमेल कर लेते हैं और इसकी क्लास हम MCS कर लेते हैं। और इसके बाद एक एरे को हम और क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम स्टूडेंट का नेम अहमद यूज़ कर लेते हैं। इसकी एज हम 30 कर लेते हैं और जेंडर होगा मेल और इसकी जो क्लास होगी इसे हम PhD करवा देते हैं, HD कर लेते हैं। इस तरह से लिखा जाता है। अब हमने यहाँ पे एक मेन एरे बनाया है जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे क्लोज हो रहा है। इन्हीं में हमने 4 मुख्तलिफ एरेज और बना लिए हैं, तो इसी को हम मल्टी डिमेंशन अरेज कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ ये कैसा नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ document.write और इसमें आके मैं डाटा को प्रिंट करवा लेता हूँ। आउटपुट देखते हैं इसका। स्टूडेंट्स, अभी आपके सामने आउटपुट कुछ ऐसा आ रहा है। ये अली नेम है, 24 एज है, मेल है और क्लास इसकी FSC है। नेक्स्ट नुमान है, एज 26 है, मेल है और BSCS है। इसके बाद आयज़ा है और इसके बाद अहमद है। जब हम मल्टी डिमेंशनल अरेज यूज़ करते हैं तो उस वक्त हमें जो एरे है इस तरह से प्रिंट नहीं करवाना होता, तो इसके लिए बेसिकली फॉर लूप का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे। अगर आपको मालूम नहीं कि फॉर लूप क्या होता है तो इस लेक्चर का लिंक पे ऊपर मैं आई बटन में दे दूँगा, आप वहाँ पे जाके पहले देख सकते हैं कि फॉर लूप क्या होता है, किस तरह से यूज़ होता है। फॉर में हम इसको इनिशियलाइज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं लेट ए इक्वल टू 0 और इसके बाद कंडीशन होगी ए लेस देन या इक्वल होगा 4 के और इसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। तो अभी हमें इंक्रीमेंट करना है तो A++ का यूज़ करेंगे और यहाँ पे आके हम लिखेंगे document.write में डाटा की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे। डाटा क्या है? डाटा हमारे इस वेरिएबल का नेम है।
और इसमें हम यूज़ करेंगे ए को। अब ए कहाँ से आया? ए स्टूडेंट्स ये वाला है जहाँ पे हमने फॉर लूप को इनिशियलाइज़ किया था। इसका आउटपुट देखते हैं अभी। स्टूडेंट्स ये आपके सामने आउटपुट आ रहा है, सेम उसी तरह जैसे हमने पहले देखा था। अब इसको मैं एक ब्रेक लगा देता हूँ, यहाँ पे आके प्लस यूज़ करता हूँ और यहाँ पे हम br टैग का यूज़ कर लेते हैं ताकि लाइन ब्रेक हो जाए। अब आउटपुट देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके सामने इस तरह से डाटा आ रहा है। अब ये यहाँ पे अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? बेसिकली हमने यहाँ पे कंडीशन जो बनाई थी वो 4 कर दी है, बेसिकली हमें 3 करनी है क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। ये इंडेक्स जो है एरे का 0 है, 1 2 3 बनता है, तो अभी आपको अनडिफाइंड नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम मल्टी डिमेंशनल अरेज का यूज़ करते हुए मल्टीपल डाटास को शो करवा सकते हैं। स्टूडेंट्स इसको प्रॉपर टेबल भी बनाया जा सकता है, बहुत अच्छा बन सकता है, लेकिन मैं आपको उसमें कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगा। अगर इसमें मैंने अभी टेबल बनाना शुरू कर दिया तो आपको ये वाला कोड भी समझ नहीं आएगा। जावास्क्रिप्ट कंप्लीट करने के बाद प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो मैं आपको इस डाटा को टेबल में शो करवा के दिखाऊंगा। होपफुली स्टूडेंट्स आपको मल्टी डिमेंशनल अरेज का पता चल गया होगा कि मल्टी डिमेंशनल अरेज का यूज़ क्यों करना होता है और किस तरह से यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स इस बारे में अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर कर दूंगा। और अगर अभी तक आपने गेट नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइमली आप तक पहुँच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।